बिगेस्ट 5 रीजन ऑफ बिजनेस फेलियर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं रोल गवर्नमेंट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। हम ऐसे ही लगातार आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आते रहते हैं हमारे चैनल पे। आपको साथ ही साथ हमारी शो पे जो भी नए नए गारमेंट आते हैं विद प्राइस के साथ आपको हमारे वीडियो मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जो बिजनेस करते हैं, कपड़े का काम करते हैं या किसी भी और चीज़ दुनिया में कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आज मैं आप सभी को उन सभी लोगों को ये बताने वाला हूँ कि क्या वो कारण ऐसे रहते हैं जिनके कारण उनके बिजनेस भविष्य में ठप हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो आप लोग भी अपने बिजनेस में ये 5 गलतियाँ कभी भी मत करिए दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट 5 रीजन ऑफ बिजनेस फेलियर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आने वाला है कस्टमर की नीड को ना समझ पाना। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गारमेंट बिजनेस की बात कर लेते हैं कि आप कस्टमर की नीड ही नहीं समझ पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कस्टमर की नीड को नहीं समझ पा रहे हैं। कस्टमर जो मांग रहा है वो माल टाइमली उसको नहीं लेके दे रहे हैं, तो आपका कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा और इन फ्यूचर आपका बिजनेस बंद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे करके आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर राजा है और राजा जो मांगेगा वो आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो लगातार आप कस्टमर की नीड समझने की कोशिश करिएगा, उसके फीडबैक लीजिएगा, उसको पूछिए कि आपको हमारी शॉप पे आना कैसा लगता है, आपको हमारे कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे, उनके फीडबैक लो। क्यों वो हमारी शॉप पे आते हैं, क्योंकि वो दोबारा नहीं आ रहे हैं, क्या उनको कारण रहे होंगे भी जो दोबारा हमारी दुकान पे नहीं विजिट कर रहे हैं, क्या उनको वो चीज़ें मिल रही हैं जो वो चाहते हैं, उनकी नीड को पूरा भी कर रहे हैं। जो आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, मान लो आपके पास एक लोअर आ रही है, टी शर्ट आ रही है, क्या आपकी लोअर जैसा वो लड़का या लड़की वो चाहती थी, या उनकी नीड पूरी हो रही है उन कपड़े से। तो दोस्तों मेरा जो सबसे मेन पॉइंट आ जाता है, पहले नंबर पे आती है कस्टमर की नीड को लगातार समझ नहीं पाते हैं लोग, इसीलिए उनके बिजनेस लगातार ठप होते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं लगता। तो जो पॉइंट आ जाता है दोस्तों वो आ जाता है मार्जिन को अच्छे से सेट नहीं कर पाना। कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप में अच्छे रेट रख देते हैं। उन्होंने क्या करना है, 100 की चीज़ खरीदी और 100 में ही बेच देते हैं। 2-4 महीने तो बढ़िया चलता है दोस्तों, क्या होता है कि माल आपका फिर मार्जिन तो आपको बढ़ाना ही है, ठीक है ना। और मार्जिन आप इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जिस कारण आपका क्या होता है, धीरे धीरे कस्टमर का फुटफॉल आपकी शॉप पे कम हो जाता है। मार्जिन आपको सही तरीके से आप सेट नहीं कर पाते हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि मार्जिन को कैसे सेट किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे भी ये भी एक बहुत सारा बड़ा कारण है कि जिस कारण भी बड़े बड़े बिजनेस जो अच्छी फॉर्म में होते हैं वो मार्जिन ही नहीं अच्छे से सेट कर पाते हैं और उनका बिजनेस भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये गलती आप अपने बिजनेस में कभी भी मत करिएगा। हाँ, आपको ये ज़रूर होता है कि आपको स्टार्टअप में मार्जिन कम रखने होते हैं, लेकिन अगर आप मार्जिन भी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मार्जिन बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही सावधानी के साथ, एक अच्छी कैलकुलेशन के साथ आप 5 या 10% ही मार्जिन बढ़ा सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा मार्जिन बढ़ाने की कोशिश की दोस्तों, तो आपका कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आने वाला है और धीरे धीरे करके आपका बिजनेस और कम होता रहेगा। 3 पॉइंट की अगर बात की जाए दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आने वाला है वो आने वाला है डेड स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, डेड स्टॉक एक ऐसा कारण है कि आपकी दुकान में बार बार बहुत सामान पड़ा हुआ है, कस्टमर आता है और आप वही गंदी जीन्स उसको जो 4 महीने से 5 महीने से पड़ी हुई थी वही बार बार दिखा रहे हैं, तो वो माल आपसे नहीं लेगा। ये तो कहता है इसका तो बिकता ही नहीं। ठीक है दोस्तों, सही कह रहा हूँ ना। अगर बार बार आप वही प्रोडक्ट जो पहले के पड़े थे, 1 साल पुराने पड़े हैं, डेड स्टॉक आप उसको दिखाई जा रहे हैं, तो वो आपकी दुकान पे नहीं आएगा। वो सोचेगा कि इसका तो माल ही नहीं बिकता, ये पिछले साल आया था तब भी पड़ी थी और आज भी पड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, डेड स्टॉक एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको ख़त्म कर देगी। आपको जैसे तैसे चाहे जो मर्जी जिस मर्जी रेट पे आप उसको बेचें, आपको उसको ख़त्म करना ही होता है। ठीक है ना दोस्तों, और जो उससे पैसा मिलने वाला है इस पैसे से आप वो माल लेके आइए जो आपका सबसे ज़्यादा बिकता है, ताकि आप इसका एक चेन घुमा सकें, बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि डेड स्टॉक में आपका बहुत सारा पैसा फंस जाता है और आपको माल लेने के लिए बार बार घर से पैसे डालने पड़ते हैं, आपको एक्स्ट्रा कैपिटल लगानी पड़ती है, जिस कारण भी आपका बिजनेस कम होना शुरू हो जाता है और इसका आपको अभी नहीं लॉन्ग टर्म में पता लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी डेड स्टॉक है तो उसको जल्दी से जल्दी करके आप धीरे धीरे करके ख़त्म कर दीजिएगा। डेड स्टॉक आपकी शॉप में
होना ही नहीं चाहिए। ये गलतियां अगर आप दोस्तों अपने भविष्य में ना करेंगे, अपने बिजनेस में नहीं करेंगे, तो मेरा वादा है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आपका बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। फोर्थ नंबर पे आ जाता है परचेजिंग। जी हाँ दोस्तों, परचेजिंग एक ऐसा पॉइंट है, माल की खरीदारी करना एक ये इतना ज़बरदस्त पॉइंट है कि आप माल खरीदते हैं, लेकिन पहले तो आप खुद जाते थे माल लेने, पर आपको एक वेंडर आ जाता है और वो देता है, ये लो ये स्कीम है, ये पेंट है, इसके साथ ये फ्री आ रहा है, ये फ्री आ रहा है। आप उसके स्कीम के चक्कर में वो माल खरीद लेते जो आपका नहीं बिकता है। ठीक है ना दोस्तों। और हो सकता है कि वो बंदा आपको महंगी चीज़ दे रहा होगा, आपको मार्केट का पता नहीं है, मार्केट में क्या रेट बिक रहा है, तो भी आपका बिजनेस स्टार्टिंग में तो चल पड़ेगा, क्योंकि लोग आएंगे, आपके रिश्तेदार आ जाएंगे, धीरे धीरे काम चलेगा, पर लेकिन 1 साल के बाद आपका बिजनेस कम हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, परचेजिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी। जब तक आप परचेजिंग लगातार आप खुद करते रहेंगे और अच्छे अच्छे रेट पे करते रहेंगे, अच्छी क्वालिटी लेके आएंगे, क्योंकि परचेज एकमात्र ऐसा चीज़ है कि इससे आपका बिजनेस बढ़ना ही है, क्योंकि परचेज ही सेल होती है हमारे इस कपड़े के व्यवसाय में, या दुनिया का कोई भी काम है। परचेज बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि आप माल की खरीदारी किस भाव पे करते हैं और तभी आप उसको अच्छे भाव पे बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझा देता हूँ कि कोई टी शर्ट मान लो आप 100 रुपये की खरीदी है आपने, तभी आप उसको 150 या 110 रुपये में बेच सकते हैं। 100 रुपये में अगर आपने खरीदी होगी, पर लेकिन अगर वो जो आप 100-150 रुपये में बेच रहे थे, वही टी शर्ट आपने अपनी दुकान में 130 रुपये की खरीद ली, तो दोस्तों आप उसको कितने में बेचेंगे? 160, 180। तो दोस्तों इस मामले में जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे वो तो आपसे सस्ता दे रहे होंगे। आपने तो अपनी दुकान पे खरीदी 120 रुपये की, अब आप उसको बेचेंगे 160 या 170 रुपये में, तो वो आपकी आइटम नहीं बिकने वाली है। और क्या होगा कि आप धीरे धीरे करके फिर आपका बिजनेस कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए परचेजिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। आपको खुद अपनी दुकान के लिए माल खरीदने खुद जाना पड़ेगा। कभी दिल्ली जाओ, कभी अपने जो भी आपकी नज़दीकी मार्केट पड़ती है आपको, होलसेल मार्केट, वहाँ पे जाके रेट चेक करिएगा, क्वालिटी चेक करिएगा, फिर ही अपनी दुकान पे वो माल लेके आइएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, ये हमारा 5वां पॉइंट होने वाला है और सबसे ज़बरदस्त पॉइंट होने वाला है। ये पॉइंट है दोस्तों, कस्टमर का रिपीट आपकी दुकान पे ना आना। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जिस कारण भी बहुत बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं दोस्तों, वो फेल हो जाते हैं। तो ये 5वां जो मेरा रीज़न है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि कस्टमर आपकी दुकान पे बार बार नहीं आते हैं, आपसे एक बार ले जाते हैं और वो कहीं दोबारा कहीं और भी दुकान पे जाके परचेजिंग करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि वो कारण क्या है जो आपने कभी भी गलती नहीं करनी है, यहाँ पे चूकना नहीं है। एक कस्टमर के साथ, कस्टमर देखिए दोस्तों, एक आपको मैं बात बताता हूँ कि कस्टमर क्या है? राजा। कस्टमर 10 दुकानें छोड़ के आपकी दुकान में आता है, तो दोस्तों ये आप बात समझ लीजिएगा कि इतनी बड़ी बात है ये, इस बात की आप वैल्यू समझिएगा कि कोई बंदा 10 दुकानें, जिसको 12-12 साल हो चुके हैं और आपकी दुकान को तो अभी 6 महीने ही हुए हैं, वो 10-12 दुकानें छोड़ के आपकी दुकान में आ रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। इस बात की गहराई, इसकी डेप्थ को समझो दोस्तों कि इतनी दुकानें वो छोड़ के आपके पास आ रहा है, तो आपका फ़र्ज बनता है उसका वेलकम करना, उसको पानी पिला दो, आओ जी, बैठो जी, उससे अच्छे से बात करना, ये आपका फ़र्ज बन जाता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्योंकि एक राजा चाहता है कि उसकी प्रजा उसका हमेशा स्वागत करे, और अब वो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा दोस्तों। जब ये चीज़ आपने करनी छोड़ दी, तो धीरे धीरे करके आपके बिजनेस कम होते रहेंगे और ये बात आपको पता भी नहीं लगेगी, और आपके कॉम्पिटिटर इस बात का फ़ायदा उठा लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कस्टमर आपके पास रिपीट तभी आएगा जब आप उसको अच्छी चीज़ देंगे, उसकी नीड की पूर्ति करेंगे और उसे लगातार उसको जो चाहिए वो माल देंगे, और उससे अच्छे से बिहेव, अच्छे से डील करेंगे, उससे बात करेंगे, आओ जी बैठो सर, कैसे हैं आप इतने समय के बाद आए हैं, उनसे थोड़ा टाइम दो, उनसे घुलो मिलो, उनसे बातें करो। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो वो कस्टमर इस बार तो आपसे ले गया, लेकिन वो भविष्य में दोबारा आपके पास नहीं आने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये 5 ज़बरदस्त पॉइंट थे
कि जो आपको अपने भविष्य में ये गलतियां आपको कदापि नहीं करनी है। वीडियो को आपने, उम्मीद है मेरे को, एंड तक जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वीडियो को 2-3-4 बार घुमा घुमा के जरूर देख लीजिएगा। अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो भी ये आपके काम की है। अगर आपका बिजनेस शुरू है तो भी ये वीडियो आपके काम की है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम रॉयल गारमेंट की बहुत सारी कलेक्शन भी दिखाते हैं और बहुत सारे मेरे भाई हैं जो कपड़े का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। मैं उनको करना भी सिखाता हूँ कि आप कपड़े का व्यापार कैसे कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ का, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का है या कुछ भी लगा लो, किराने वगैरह का काम है, कुछ भी काम, व्यवसाय है, बिजनेस करना चाह रहे हैं आप, तो ये गलतियां आपको वहाँ पे भी नहीं करनी है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में, या कोई वीडियो चाहते हैं कि भैया आप उसके ऊपर वीडियो बनाइए, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।